हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो दो अलग अलग स्कूल से दो अलग अलग लोकेशन से टीचर्स वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड फर्स्ट स्कूल की बात की जाए तो सैनिक स्कूल से टीचर्स वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड ये रेजिडेंशियल स्कूल है अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती तो रेजिडेंशियल स्कूल है तो रेजिडेंस आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो 30,000 आपको पर मंथ यहाँ पर दी जाएगी। एंड फ्री मैचिंग विद कैडेट आपको यहाँ पर फ्री फूड भी आपको दिया जाएगा। सेकंड वन की बात की जाए तो दिल्ली वर्ल्ड स्कूल से टीचर्स वैकेंसी रिलीज़ हुई है पीआरटी टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर। एंड सैलरी की बात की जाए तो एज पर द सीबीएसई नॉर्म्स एंड शेयर्ड अकोमोडेशन, यहाँ आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर किस कैंडिडेट के लिए, फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट जो बाहर से जो अप्लाई करेंगे इस स्कूल के लिए तो उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है डिटेल नोटिफिकेशन और किस किस पोस्ट पर है ये यहाँ पर वैकेंसी। फर्स्ट की बात की जाए तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एंड टीजीटी साइंस की एंड काउंसलर की एंड वार्ड बॉय, नर्सिंग सिस्टर फीमेल एंड पीटीआई कम फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। एंड बैंड मास्टर की है। काफ़ी कम पोस्ट पर, अगर टीचिंग पोस्ट की बात की जाए तो काफ़ी कम पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज है। लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल क्या पता किसी कैंडिडेट के लिए ये आज की वैकेंसी इंपॉर्टेंट हो। डिटेल कवर करने से पहले देखते हैं कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर आपका जॉब लोकेशन है। और रेजिडेंशियल स्कूल अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी रिक्रूटमेंट इन्होंने रिलीज़ करी है। अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर द डिटेल गिवन अंडर। नेम ऑफ द पोस्ट एंड एज लिमिट, वैकेंसी एंड पे लेवल। फर्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट ×01 वन पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पर है परमानेंट पोस्ट है। एज की बात की जाए इस पोस्ट के लिए 18 एंड 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। रिजर्व्ड यूआर कैंडिडेट के लिए अदर कोई कैटेगरी का है वो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगी। पे लेवल की बात की जाए तो लेवल 6 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी जो आपकी स्टार्टिंग जो रहेगी 35,400 टू रहेगी आपकी 1,12,400 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट विथ 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ अ सुपरवाइजरी पोस्ट इन अ गवर्नमेंट या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है 7 ईयर का एक्सपीरियंस है यूडीसी और इक्विवेलेंट इन द स्कूल। इसी के साथ एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इंग्लिश। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टैमरिंग आप इंग्लिश बोल पाएँ। डिज़ायरेबल में अगर कोई डिज़ायरेबल नहीं है तो इट्स ओके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है फर्स्ट पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर 1 पोस्ट है एंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए ये आपको रखेंगे। एज की बात की जाए तो 21 to 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए ये रिजर्व्ड है। एंड सैलरी यहाँ पर 30,000 पर मंथ दी जाएगी। एंड इसी के साथ फ्री मैचिंग विथ कैडेट आपको फ्री फूड यहाँ पर दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपका यहाँ पर 4 ईयर का इंटीग्रेट डिग्री मांगा गया है। एंड इसी के साथ अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री है विथ एटलीस्ट 50% के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन है आपके सब्जेक्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड आपका सीटेड पेपर 2 यहाँ पर पास होना चाहिए। प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आपके अंदर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाओ। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिज़ायरेबल में अगर ये आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। आप अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस बोल रखा है। अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट की बात की जाए तो काउंसलर की 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है फॉर 1 साल के लिए, एज 21 to 35 के बीच में होनी चाहिए और यूआर कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 पर मंथ इनको दी जाएगी। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन काउंसलिंग है विथ 50% के साथ, तो आप वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेशर है अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। वार्ड बॉय पोस्ट की बात की जाए तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, 1 साल के रखेंगे, 18 से 50 के बीच में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। यूआर के लिए 3 पोस्ट है एंड ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी 18,000 आपको पर मंथ दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए। नर्सिंग सिस्टर की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, 1 साल के लिए, 18 से 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। रिजर्व्ड यूआर, तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड अदर कैटेगरी का है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी यहाँ पर 25,000 पर मंथ दी जाएगी। फ्री मैचिंग विथ कैडेट आपको यहाँ पर फूड दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नर्सिंग डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग डिग्री है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस और अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर ट्रेनिंग सो अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीटीआई कम मेट्रोन फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो ओनली फीमेल ही अप्लाई करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, 1 साल के लिए आपको रखेंगे। एज 21 to 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। रिजर्व्ड यूआर के लिए रिजर्व्ड है, अगर कोई अदर कैटेगरी का अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, सैलरी 25,000 पर मंथ दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 3 ईयर का अगर ग्रेजुएशन है प्लस 1 ईयर का बीपीईडी डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर बीपीईडी डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्क्रॉल करते हैं बैंड मास्टर की है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, 1 साल के लिए, एज आपकी 80 to 50 के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व यूआर कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। फ्री मैथिंग एंड कैडेट आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोटेंशियल बैंड मास्टर एंड बैंड मेजर, अगर ड्रम मेजर कोर्स एट द एईसी ट्रेनिंग एंड सेंट्रल से आपने इक्विवेलेंट एंड नवल एयर फोर्स कोर्स आपने कर रखा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैं अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल एंड विथ अ पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ एफिक्स्ड एंड बायोडाटा, इसी पीडीएफ के नीचे आपको इसका एप्लीकेशन बायोडाटा आपको मिल जाएगा। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट, तो आपको आपका इसको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर नीचे ही फील्ड में मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इसकी प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अटैच यहाँ पर करना है, सेल्फ अटैच्ड करना है। दैट मीन्स आपकी जितनी भी कॉपीज़ होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपका उन सब पर आपका साइन भी होना चाहिए। इसी के साथ सर्टिफिकेट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज ये सारे टेस्टिमोनियल रिलेवेंट टू द पोस्ट जितने भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपी सेल्फ अटैच करके। एंड अकाउंट पे यहाँ आपका यहाँ पर फीस भी है 500 और जो ये नॉन रिफंडेबल है। फ्रॉम एनी बैंक पेबल एट द नगरोटा एंड ड्रॉन इन अ फेवर, किसके फेवर में रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर। तो 500 का यहाँ पर फीस है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है फीस यहाँ पर अगर दे सकते हैं, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है। तो अगर टीजीटी साइंस की बात की जाए तो फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल है। तो अगर इंटरेस्टेड है 500 का फीस अगर आप दे सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो इसी के नीचे आपको यहाँ पर 4th नंबर पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक्सपीरियंस देखकर घबराना मत, जहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करें अदर पोस्ट के लिए सो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन है एक्सपीरियंस। तो
ये तो फॉर्म में फिल करेंगे, लेकिन अगर टीजीटी साइंस की बात की जाए तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस वाले 8 कॉलम को आप स्किप कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का? थर्ड पॉइंट को एक बार कवर करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अबव डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ एड्रेस इन्वलप। तो आपको एक इन्वलप लेना है, अपना एड्रेस लिखना है, एंड जो एप्लीकेशन जो इसके नीचे ही आपको मिलेगा इसका प्रिंट आउट निकालना है। एंड अबव डॉक्यूमेंट जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका भी आपको कॉपीज निकालना है। एंड विथ 26 का स्टाम्प एफिक्स मस्ट बी रिच। कहाँ भेज देना है? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कोड रहेगा 18/12/21 बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली। सो ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना है 2 अगस्त से पहले। लास्ट डेट की बात की जाए 2 अगस्त 2024। एप्लीकेशन फॉर्म सेंट थ्रो रजिस्टर एंड स्पीड पोस्ट। अगर आप एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सेलेक्ट होते तो उन्हीं कैंडिडेट को टेंटेटिवली यहाँ पर इनको टेस्ट या डेमो या जो भी होगा उनका स्क्रीन टेस्ट उनके लिए बुलाया जाएगा। जो एंड अगस्त एंड सितंबर में आपको बुलाया जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। नो टीएडीए कुछ पे नहीं किया जाएगा। तो इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर लेते हैं। सो अभी हम सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो सैनिक स्कूल nagarota.com। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप काफ़ी नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट करना है स्क्रॉल एंड यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिस के सेक्शन में जाते हुए दिखेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस 2024। आपको जस्ट इस पर करना है क्लिक एंड इसको करना है डाउनलोड एंड वही पीडीएफ सामने आएगा जो मैंने आपको शो करा था। कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। ओपन फाइल एंड आपके सामने इसका वही पीडीएफ ओपन हो जाएगा और एनडीसी के नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है एंड अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फ़ोटोज़ कॉपी जितनी भी 10th 12th ग्रेजुएशन जितनी भी क्वालिफिकेशन है सीटेट और जो भी क्वालिफिकेशन है वो अटैच करना है एंड सभी कॉपीज़ पर अपने साइन करने हैं एंड आपको यहाँ पर इसके दिए हुए पते पर आपको भेज देना है जो मैंने आपको बताया था। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए जॉब लोकेशन सूट करा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। दिल्ली वर्ल्ड स्कूल की नोटिफिकेशन कवर करने से पहले एक बार इस कॉलेज की नोटिफिकेशन कवर कर लेते क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी मेंशन है। मैं थंबनेल में मेंशन करना भूल गई थी। यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में आपने कर रखा है और प्लस बीएड है आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई हाई फाई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिग्री यहाँ पर नहीं मांगी गई है। सो काफ़ी अच्छी अगर लगी क्वालिफिकेशन तो मैं आपको शो यहाँ पर मैंने कर दिया। अगर कोई इंटरेस्टेड है एक बार जॉब लोकेशन देख लेते हैं। सो जॉब लोकेशन मुंबई है एंड LS रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मुंबई। जॉब लोकेशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट इन द जूनियर कॉलेज। इकोनॉमिक्स की पोस्ट है एंड यहाँ पर 1 फुल टाइम मतलब किसी भी अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज इंजॉय माइनॉरिटी स्टेटस। द अबव पोस्ट आर ओपन टू ऑल। जितनी भी कैटेगरी है सबके लिए ओपन है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी कैंडिडेट है आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट विल बी एज द गवर्नमेंट डायरेक्टेड। रिजर्वेशन नॉट लेस देन 3%। डिसेबल यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% के साथ एंड प्लस आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो विल बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो जो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी सेम आपको इस इंस्टीट्यूट में आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पर पर्सन ऑलरेडी अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको किसके थ्रू आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड अदर कैंडिडेट की बात की जाए तो मस्ट अकाउंट फॉर ब्रेक इफ़ इन देयर एकेडमिक करियर। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। अप्लीकेंट शुड डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। तो कॉलेज वेबसाइट क्या रहेगी www.lsrahega.org। तो उसकी वेबसाइट एक बार विजिट करते हैं।
अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहीं पर आपको ब्लू से हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म द शिक्षण सेवक जूनियर कॉलेज, एंड ये 17 जुलाई 2024 को ये पूरी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। और एज इट इज़ वही वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वेबसाइट पर, जो मैंने आपको शो करा था वही इन्होंने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया था। तो 17 जुलाई से लेकर 15 डेज़ का आप कैलकुलेट करके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर गूगल फॉर्म भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, जो उन्होंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन फाइल, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, जस्ट आपको करना है वेट। ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म शिक्षण सेवक इन इकोनॉमिक्स। हाँ, तो ये अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एडेड। ये पूरी यहाँ पर जॉब लोकेशन मुंबई है, और ये पूरी इसकी यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड आपको इसको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है। एंड प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको दिए गए स्कूल के एड्रेस पर भेज देना है। इन्होंने न्यूज़पेपर में भी मेंशन कर रखा है, एक बार वो भी विजिट कर लेते। पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज एप्लीकेशन शुड रीच द प्रिंसिपल एट द अबव एड्रेस। तो जो एड्रेस यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो इसी एड्रेस पर आपको स्कूल में जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर आपको यहाँ पर बाय हैंड आपको वहाँ पर देकर सबमिट करना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो ये CBSE एफिलेटेड स्कूल है। एंड यहाँ पर जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है PGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, PRT ऑल सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। डिटेल कवर करने से पहले देखते हैं जॉब लोकेशन क्या है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल राजकोट। तो जॉब लोकेशन राजकोट है। राजकोट की तरफ से, राजकोट का दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई है। PGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, PRT ऑल सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर के अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट है। सैलरी एज पर द CBSE नॉर्म्स, शेयर अकोमोडेशन फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट। तो अगर कोई आउट स्टेशन बाहर का कैंडिडेट है तो उनको अकोमोडेशन यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट काइंडली सेंड योर रिज्यूमे। 18 जुलाई को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, 18 जुलाई 2024 को। अब आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डेट तो मेंशन नहीं करी, लेकिन अगर वैकेंसी या नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 1 वीक तक पूरी वैकेंसी चलती है। तो अभी भी टाइम है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। मेल ID क्या रहेगी? info@dwpsrajkot.org पर आप मेल कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं पोस्ट अप्लाइंग फॉर। जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करें आप सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करें। एंड यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर है जो सबसे मेन होता है, अगर किसी को डाउट है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट है और ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो एक बार विज़िट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्या पता कोई अदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे हम, किस पर? www.dwpsrajkot.org पर जाएंगे। तो विज़िट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अभी हम दिल्ली वर्ल्ड स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ये स्कूल का आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो अकोमोडेशन जैसे उन्होंने बोला आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जस्ट एक बार 3 डॉट पर क्लिक करके देखते हैं करियर का सेक्शन, वैकेंसी यहाँ पर मेंशन है, वैकेंसी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वैकेंसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर वैकेंसी ओपन यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। स्क्रॉल करते हैं। काइंडली सेंड योर रिज्यूमे ऑन इन्फो एड्रेस। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मेंशन तो करा नहीं किस किस पोस्ट के लिए, बस इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है। एंड मेल ID वही एज इट इज़, वही मेल ID यहाँ पर मेंशन है जो न्यूज़पेपर में। आप यहाँ पर आपको जस्ट मेल करना है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नियर बाय है, राजकोट का कोई कैंडिडेट है, मैं कहूँगी आप मेल भी करें और बाय हैंड आप देकर भी आएँ। अगर कोई कैंडिडेट अगर मेल करता है तो मैं इतना आपको बोलूँगी, आप मॉर्निंग के टाइम पर स्कूल क्लोज़ होने से पहले आप मेल करें। अगर आप अभी शाम के टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं या किसी अदर यूट्यूबर की वीडियो, किसी और की वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें इवनिंग के टाइम पर या शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर आप किसी भी स्कूल को मेल ना करें। ज़्यादा हो स्कूल क्लोज़ होने से पहले आप कोशिश करें मॉर्निंग के टाइम पर आप मेल करें। ये भी एक बहुत अच्छी एक इफ़ेक्ट पड़ता है स्कूल पर।
सो ये थी एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए, तीनों स्कूलों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, एंड एक कॉलेज भी था, इंटरेस्टेड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही, जॉब लोकेशन आपको सूट कर रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।